नमस्ते, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। जैसा कि आप लोगों ने पहले की वीडियो में देखा है कि रंजना एक झोपड़ी बना के अपने ससुराल के बगल में रह रही थी। वहीं पे कुछ गुंडों ने उनके ऊपर रात में हमला कर दिया और इस समय वो हाईलाइट अस्पताल में भर्ती हैं। उनको अभी तक होश नहीं आया है और ना ही डॉक्टर उनसे किसी से बात करने दे रहे हैं। आखिर रंजना के ऊपर किसने हमला किया अभी तक ये नहीं पता लगा है। जब तक रंजना होश में नहीं आ जाती है तब तक ये पता नहीं लग पाएगा कि रंजना के ऊपर किसने ये गलत काम किया है, कितने लोग थे, किसने किसने किया है और कहाँ के वो लोग हैं। रंजना पहचानती है कि नहीं पहचानती है, ये पूरा रंजना के होश आने पर ही पता लग पाएगा, क्योंकि उन सभी आदमियों को रंजना बता पाएगी। ब्रजेश भी अभी नहीं बता पा रहे हैं कि कौन कौन लोग थे, आखिर किसने ये किया। उन्होंने कहा है गांव के लोग ही हैं, पता नहीं गांव के लोग हैं कि बाहर के लोग हैं। किसने ये काम, इतना घिनौना काम किया है रंजना के साथ। पहले से वो बेचारी वैसे ही भी बीमार थी, जब से शादी उसकी हुई तभी से वो बीमार चल रही थी। बहुत दवाओं के बावजूद वो ठीक हुई थी थोड़ा बहुत, फिर वो अपने ससुराल गई, ससुराल में भी उसको नहीं रहने दिया। उसके बाद एक जगह उसको किराए पे रखा गया, फिर उनके लड़के ने भी वहाँ से उसको निकाल दिया, रंजना को और उनके हस्बैंड को। फिर वो लोग जा कर के एक जंगल के किनारे अपने गांव के बगल ही बगिया में, जैसे जंगल या बगिया रहा होगा, उसी में एक झोपड़ी बना के रह रहे थे, टेंट टाइप का और झोपड़ी था, उसी में रह रहे थे। लेकिन वहाँ पे भी कुछ बदमाशों ने उनके ऊपर रात में गलत काम किया और वो बेचारी बेहोश हो गई पड़ी थी। और ब्रजेश जी को एक पेड़ के सहारे से मोटे रस्से से बांध दिया कि और मुंह में कपड़े ठूस दिए कि वो बोल ना पाए। मुंह में भी रस्सी बंधी थी, यहाँ पे मुंह में भी रस्सी बंधी थी और उनको खूब जकड़ के बांध दिया। ना वो बोल पा रहे थे, ना वो अपने आप को खोल पा रहे थे। इसी बीच एक पत्रकार भैया पहुँच गए ढूंढते ढूंढते। उनको पता था कि रंजना वहीं रहती थी, क्योंकि वो अक्सर जाते थे उन लोगों का अपना हाल चाल पूछने और उन लोगों का रहन सहन पूछने कि कैसे रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं। वो उनके पीछे लगे रहते थे हमेशा। उनके पत्रकार भैया उनसे पूछते रहते थे उनके बारे में। ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँच गए बाई चांस, तो रंजना और ब्रजेश जी को खोला और रंजना की किसी तरीके से जान बचाई। उनको एक ठेलिया के सहारे हाईलाइट अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब अभी भी रंजना की हालत ठीक नहीं है, रंजना को होश नहीं आया है। वो अपना बेचारी कमा खा रही थी किसी तरीके से। एक अपनी शादी करने के बाद वो अपने गांव में ही के बगल ही रह रही थी। जबकि अभी उनकी अम्मा का भी वीडियो आया, हमने देखा है। उनकी माता जी वो बोल रही थी कि हमारे साथ ही रहो, लेकिन रंजना ने कहा जब मेरी शादी हो गई है तो मैं अपने ससुराल के बगल ही रहूँगी। जबकि उसको ससुराल में नहीं रहने दिया। उनके माँ बाप ने ब्रजेश के उनको निकाल दिया कि तुमने एक किन्नर से शादी किया है, इसलिए तुमको यहाँ पे नहीं रहने दिया जाएगा। खैर ब्रजेश रंजना को लेकर गांव में नहीं रहे, गांव के बगल ही एक बाग टाइप का था, उसी में झोपड़ी लगा के रह रहे थे। कुछ लोग रात में आए और ब्रजेश को रस्सी से बांध दिया, मुंह में कपड़ा ठूस दिया और रंजना के साथ बहुत गलत काम किया। रंजना इस समय रंजना की हालत गंभीर है कि वो ना बोल पा रही हैं, ना उनको होश आया है। उनकी माता जी गई थी उनसे मिलने, उनको बुला रही थी, आवाज़ दे रही थी कि किसी तरीके से रंजना के मुंह से आवाज़ निकले, उसको होश आए, लेकिन अभी तक रंजना को होश नहीं आया। रंजना को होश आने पर ही भी पता चल पाएगा कि रंजना की हालत कैसी है। उनकी माता जी भी बहुत अफसोस हैं, बहुत दुखी हैं कि मेरे बेटी के साथ इतना घिनौना काम किसने किया। रंजना किन्नर समाज से भी निकाल दी गई थी, क्योंकि रंजना ने शादी कर लिया था। क्या एक लड़की को अपने इस समाज में जीने का अधिकार नहीं है? आखिर क्यों इसके साथ ऐसा किया गया? किसने किया? गांव वालों ने किया कि गांव के बगल वालों ने किया कि किसी ने ये सब करवाया है? ये तो रंजना के होश आने पर ही पता चलेगा, और जब वो मुख्य आरोपी पकड़े जाएंगे तभी कबूलेंगे कि कैसे इन्होंने इतना गलत काम किसके कहने पर किया। आप लोग ईश्वर से ही प्रार्थना करिए कि रंजना ठीक हो जाए, रंजना को होश आ जाए, रंजना स्वस्थ हो जाए। मेरी भगवान से ही प्रार्थना है कि जल्दी से रंजना ठीक हो जाए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए,
शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। और जैसे ही हमको नया अपडेट मिलता है वैसे ही हम तुरंत वीडियो डालेंगे। आप लोग बने रहिएगा मेरी ताज़ा ताज़ा खबरों के लिए वीडियो में। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम।